जेसीबी पर सवार, हाथ में त्रिशूल, बीजेपी उम्मीदवार का अनोखा नामांकन। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के बीच नामांकन प्रक्रिया अब पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग चुकी है। उम्मीदवारों के अलग अलग अंदाज चर्चा का विषय बन रहे हैं, लेकिन इस बार एक ऐसा नामांकन देखने को मिला जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। पूर्व बर्धमान जिले के गुलसी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजू पात्रा ने नामांकन के दौरान कुछ ऐसा किया जो अब सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक चर्चा में है। राजू पात्रा नामांकन भरने के लिए जेसीबी मशीन पर सवार होकर पहुंचे। इतना ही नहीं, उनके हाथ में त्रिशूल भी नजर आया, जिसने इस पूरे घटनाक्रम को और भी आकर्षक और विवादों से जुड़ा बना दिया। इनके इस अनोखे अंदाज को समर्थकों ने जहां शक्ति और परंपरा का प्रतीक बताया, वहीं विपक्षी दलों ने इसे चुनावी स्टंट करार दिया है। नामांकन के दौरान बड़ी संख्या में समर्थक भी मौजूद रहे, जिन्होंने नारों और झंडों के साथ माहौल को पूरी तरह चुनावी बना दिया। इस घटना के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। कुछ नेताओं का कहना है कि चुनाव लोकतंत्र का पर्व है और इसमें इस तरह के प्रदर्शनों से मुद्दों को ध्यान से भटक सकता है। वहीं भाजपा समर्थकों का कहना है कि यह उनकी आस्था और शक्ति का प्रतीक है, जिसे गलत तरीके से नहीं देखना चाहिए। अब देखना यह होगा कि इस अनोखे नामांकन का असर जनता पर कितना पड़ता है और क्या यह चर्चा वोटों में बदल पाती है या नहीं। फिलहाल पश्चिम बंगाल चुनाव में यह नामांकन सबसे अलग और चर्चित बन चुका है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बीच नामांकन प्रक्रिया ने अब पूरी तरह चुनावी रंग पकड़ लिया है, जहां नेताओं और उम्मीदवारों के अलग अलग अंदाज भी चर्चा का विषय बन रहे हैं। पूर्वी बर्धमान जिले के गलसी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजू पात्रा ने नामांकन के दौरान कुछ ऐसा किया जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। राजू पात्रा जेसीबी मशीन पर सवार होकर नामांकन दाखिल करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय की ओर रवाना हुए। उनके इस अनोखे और प्रतीकात्मक अंदाज ने पूरे इलाके में राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया। उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद थे, जो जय श्री राम के नारों के साथ पूरे रास्ते माहौल को गुंजायमान करते रहे। यह जुलूस वर्धमान रेलवे स्टेशन के बाहर से शुरू हुआ, जहां से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक केसरिया झंडों के साथ आगे बढ़े। पूरे रास्ते में यह रैली एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखी गई, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्साह साफ नजर आया। दरअसल आज पूर्वी वर्धमान जिले में भाजपा के लिए नामांकन का बड़ा दिन है। जिले के सभी 16 विधानसभा सीटों से पार्टी उम्मीदवार अपने नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं। इनमें से 9 उम्मीदवार वर्धमान में, 3 कटवा महकमा कार्यालय में और 4 कालना महकमा कार्यालय में नामांकन दाखिल कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को भाजपा के शक्ति प्रदर्शन और चुनावी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, जहां पार्टी अपने समर्थकों के बीच उत्साह और एकजुटता का संदेश देना चाहती है। वहीं इस तरह के अनोखे और आक्रामक अंदाज राजनीतिक बहस को भी जन्म देते हैं, जहां चुनावी आचार संहिता और प्रतीकों के इस्तेमाल पर सवाल उठते रहते हैं। फिलहाल पश्चिम बंगाल में नामांकन प्रक्रिया के साथ ही चुनावी मुकाबला पूरी तरह तेज हो चुका है और आने वाले दिनों में इस तरह के दृश्य और भी देखने को मिल सकते हैं, जो इस चुनाव को और दिलचस्प बना रहे हैं।